जी डियर स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चे कह रहे हैं जी देयर इज़ नो वॉइस। अब आप लोगों को मेरा बेटा मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं ये कह रहा था कि इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, मैं सिर्फ आप लोगों से ये एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे देखें आप पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले एक महीने के अंदर इसका पीक जो है वो पहुंचने के चांसेस हैं, जिसमें कहा जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि साउथ एशिया के अंदर खास करके पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो हैं वो होने के चांसेस हैं। तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पर यकीन रखें और इस यकीन से दुआ करें कि अल्लाह जो है वो हमें इस आफत से महफूज रखे। इस पर मैं सिर्फ आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि हर कोई कह रहा है कि घर रहें, तो आप बराए मेहरबानी जो है वो कोशिश करें कि विदाउट एनी रीज़न जो है वो आप घर से बाहर ना निकलें, और अगर जब आप घर से बाहर निकलें तो कम से कम अपने हैंड्स जो हैं वो अपने चेहरे को मत जो है वो टच करें। बिल्कुल चाहे कुछ भी हो, अपना फेस आपने टच नहीं करना, और जब तक आपने हैंड वॉश नहीं करना है, अच्छी तरह हैंड वॉश करने के बाद जो है वो आप अपने चेहरे को टच कर सकते हैं। चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो अपना चैप्टर 1 कंप्लीट किया, कल उसकी वोकैबुलरी, ग्लॉसरी और उसके क्वेश्चन आंसर ये सारी चीज़ें कर ली। आज जो है वो मैं आपको कुछ ग्रामर का पोर्शन करवाना चाहता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको एक ज़बरदस्त जो है वो काम आपको समझे एक ट्रिक दे रहा हूँ अपने सारे जो टेंसेस हैं उनको जहन में रखने का। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको टेंसेस के हवाले से जो है और वर्ब करेक्शन के हवाले से गलती आनी तो नहीं चाहिए, बशर्ते कि आप इसके ऊपर काम कर लें, इसके ऊपर मेहनत कर लें। ठीक है, देखें मैं एक ग्राफ बना रहा हूं अभी। हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टेंसेस होते हैं। ठीक है, आगे फर्दर हम उसको डिवाइड करते हैं इंडेफिनिट के अंदर, कंटिन्यूस के अंदर, उसके बाद हमारे पास परफेक्ट, और फिर आगे परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है जी, ये आपने इस तरह मेरा बेटा एक चार्ट बना लेना अभी अपने पास रजिस्टर में, और इस चार्ट के मुताबिक जो है वो आपने सारे टेंसेस जो है उनको नोट कर लेना है। चलो शुरू करते हैं जी। अब देखें आज के बाद जब आपने अपने टेंसेस को जहन में रखना है तो आपने ऐसे नहीं जहन में रखना कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। आपने ऐसे जहन में रखना है ऊपर से नीचे। पहले आपने सीखना है इंडेफिनिट टेंस, कि इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या होता है और उसके अंदर कौन से ज़माने में हम जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो इंडेफिनिट टेंस है ये इनको इंशाल्लाह बाद में मैं आपको जो है वो डिटेल के अंदर भी करवाऊंगा, इसकी एग्जांपल्स भी हम ज़्यादा किया करेंगे। इंडेफिनिट टेंस जो है ये बेसिकली कोई रूटीन, हैबिट या कोई जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको लिखने के लिए जो है वो हम इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अगर आपकी कोई रूटीन, कोई आपकी हैबिट या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको लिखने के लिए, उसको बयान करने के लिए हम जो है वो हमेशा इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब आ जाता है प्रेजेंट, कि अगर आप अपनी कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसी रूटीन शो करना चाहते हैं जो मौजूदा जमाने में आप करते हैं तो उसके लिए फिर आप प्रेजेंट यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप हमेशा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो फिर आप वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बेटा मरियम, इसको आप नोट कर लें, ये आज आप नोट कर लें। मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको श्योर कर रहा हूं कि इसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको वर्ब करेक्शन के हवाले से जो है वो कोई भी जो है वो आपको परेशानी नहीं होगी कि कौन से सेंटेंसेस के अंदर हमने कौन सा वर्ब जो है वो यूज करना है। पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट में है तो उसमें हम क्या करते हैं
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और उसके साथ अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं जी, ये मैं आपको बता देता हूं। एक हमारे पास होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, वो होता है आई और वही। उसके साथ हमारे पास होता है सेकंड पर्सन, ये होता है यू। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में है ही, शी, इट और साथ में दे। अब देखें कि ये जो थर्ड पर्सन है इसमें चार चीजें हैं, ही, शी, इट, दे। लेकिन दे जो है ये तो प्लूरल है, जमा है, इसमें सिंगुलर क्या है, ही, शी, इट, ये सिंगुलर है। तो हमने यहां पर रूल क्या पढ़ा है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो उसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। एग्जाम्पल इधर मैं आपको लिखवा रहा हूं। मैं कहता हूं आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। ता है, ती है, ता हूं, ते है, इंडेफिनेट टेंस, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। उर्दू के ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिर में इस तरह के अल्फाज आते हैं, ता है, ती है, ते है, ता हूं, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब इसमें देखें हमारा वर्ब क्या है, प्ले। अब ये फर्स्ट पर्सन आ गया तो हमने क्या करना है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, दैट्स इट। अब अगर आ जाए, वो देखें, वो फुटबॉल खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है, ता है। अब ये देखें कि एंड पे ता है आ गया तो इससे हमें समझ आ रही है कि ये तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब वो मतलब ही सिंगुलर है। अब हमने जब ही सिंगुलर लिखा तो हमने कहा अरे ये तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने फिर क्या करना है, वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना होता है। तो मैं कहूं ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, समझ आ गई है, ही प्लेज फुटबॉल। अब जो है वो थर्ड पर्सन के साथ हमने एस या ईएस लगाना है। ये तो हमारा हो गया इंडेफिनिट टेंस। अब उस नीचे आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। बहुत ही आसान, हम क्या करते हैं, सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये, अगर ऐसे अल्फाज आ जाएं जुमले के एंड पे तो हम कहते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं कहूं मैंने फुटबॉल खेला, तो ये क्या हो जाएगा, आई प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्लेड, आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला। क्यों बच्चों, समझ आ गई है? पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, वर्ब की सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर। फ्यूचर में हम क्या करते हैं कि विल या फिर शेल इस्तेमाल करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि उर्दू के ऐसे वर्ड जिसके अंदर गा, गे, गी आ जाए तो हम कहते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, और इसमें हमने क्या करना है कि विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैंने फुटबॉल खेला, और अब आ गया मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, आई शैल प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो यहां पे जैसे आ गया आई प्लेड फुटबॉल, ठीक है। इधर आ गया आई प्ले फुटबॉल।
अब देखें, अब ये हमारा इंडेफिनिट टेंस जो है वो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आपने ऐसे जहन में रखना है कि इंडेफिनिट टेंस जो है, अगर प्रेजेंट फॉर्म यूज करनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर पास्ट करनी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर फ्यूचर करनी है तो विल शैल के साथ आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कितना आसान है। हाँ जी, ये अभी हमने इंडेफिनिट टेंस कर लिया। क्या सबको समझ आ गई है? अगर मेरा बेटा किसी को समझ नहीं आई, किसी को मुश्किल लग रहा है, इंडेफिनिट टेंस अभी समझ नहीं आई, तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। अगर सब क्लियर है सबको तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। जी मेरा बेटा जल्दी से मुझे बता दो। अच्छा जी, चलें जी, सबको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे आगे हमारा कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस जो है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। जब कोई कंटिन्यूटी होती है, जब कोई एक्शन जारी होता है, तो अगर आप कोई बात किसी को बताएं और जिस वक्त आप उसे वो बात बताएं उस वक्त वो एक्शन भी साथ हो रहा हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। अगर आप किसी को कोई काम बताएं कि उस वक्त ये काम हो रहा था, तो वो पास्ट में है। और अगर आप किसी को कोई एक्शन बताएं कि उस वक्त ये काम हो रहा होगा, तो ये फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, तो उर्दू के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इस एम इस्तेमाल करते हैं और साथ में हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम आ गया, आगे वर्ब के साथ आईएनजी प्लेइंग, और आगे हमारा ऑब्जेक्ट फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब नीचे आ गया रहा था, रही थी, रहे थे। अगर इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो हमारे उर्दू के सेंटेंस के एंड पे आ जाएं तो समझ लें कि ये फिर एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हम क्या करते हैं कि या वॉज यूज करते हैं या फिर हम वर यूज करते हैं, और साथ में हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज, वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब आगे आ जाता है फ्यूचर। इसमें रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे, एटसेट्रा। इस तरह के अगर वर्ड्स हमारे उर्दू के सेंटेंस के आखिर में आ जाए तो उसे हम जो है वो कहते हैं कि ये फिर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि विल, इसमें हम क्या करते हैं कि विल और शैल, साथ में एक वर्ड का इजाफा करते हैं, वो है बी, और उसके साथ हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आई, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, आई शैल बी, आगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लेइंग फुटबॉल, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। अब देखें, हमने ये सारा कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया। इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कंटिन्यूस प्रेजेंट है तो इज आरएम के साथ आईएनजी, अगर पास्ट है तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी, अगर फ्यूचर है तो विल शैल बी और साथ में आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। जी हाँ, अब हमने ये कंप्लीट फ्यूचर टेंस पढ़ लिया है। अगर इससे रिलेटेड मेरा बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें मुझसे अभी। अगर क्लियर है तो जल्दी से बता दें कि जी सर क्लियर है कॉन्सेप्ट।
फ्यूचर कंटिन्यूस, बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस में देखो, जैसे फ्यूचर में हम क्या करते हैं, विल शैल लगाते हैं ना। अब ये देखें कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सब के साथ जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वाज वर्ब, लेकिन फॉर्म हमारी वर्ब की आईएनजी वाली रहेगी। फ्यूचर में हम सिर्फ क्या करते हैं कि विल शैल लगाते हैं, साथ में एक वर्ड हम और लगाते हैं, वो है बी, जिसको ऐसे मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ आगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी। तो फिर क्या होगा कि आई शैल, आगे हमने बी लगाना है और उसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी। आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, क्लियर हो गया। वफा कह रहे हैं कि क्या इसके साथ विल इस्तेमाल कर सकते हैं? बेटा अगर तो देखिए, अगर मैं कहूँ ना कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, अगर मैं कहूँ कि मैं जरूर फुटबॉल खेल रहा हूँगा, तो फिर हम शैल की जगह विल लगा लेंगे। आई विल बी, मैं फुटबॉल जरूर, इसमें आप स्ट्रेस डाल रहे हैं कि ये काम आप हर सूरत कर रहे होंगे। जी हाँ मुबशिर, ये आगे इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये इंशाल्लाह आगे करेंगे। अभी सिर्फ हम असर्टिव सेंटेंसेस कर रहे हैं कि इनके हमने असर्टिव सेंटेंसेस कैसे बनाने होते हैं। और वो भी बताऊंगा कि पास्ट में फिर जो है वो फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम डू की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर चुके होते हैं, हम डिड लगा चुके होते हैं, इसलिए आगे हमें जो है वो वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। अच्छा जी, अब आगे आ जाता है हमारे पास परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर अगर वो प्रेजेंट है, अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका हो, ये शो करता है कंप्लीशन, कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसे जो है वो हम परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। अगर इस तरह के वर्ड्स हमारे उर्दू के एंड पे आ जाएं, चुका हूं, तो उसे हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारा परफेक्ट टेंस है, जो काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम प्रेजेंट में क्या करते हैं कि हैज लगाते हैं या हम हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, आई हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, उसकी आगे थर्ड फॉर्म आ गई प्लेड फुटबॉल। चुका था, चुकी थी, चुके थे, एटसेट्रा। अगर इस तरह के वर्ड्स आ जाएं हमारे उर्दू के सेंटेंस के आखिर में, तो हम कहते हैं कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हम हैड यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई हैड प्लेड फुटबॉल, इसमें हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आगे आ जाता है फ्यूचर। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अगर इस तरह के हमारे उर्दू के सेंटेंसेस आ जाएं जिनके एंड पे इस तरह के अल्फाज हों, तो वो फिर क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट, कि मुस्तकबिल में आप ये काम कंप्लीट कर चुके होंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम विल शैल इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम इसके साथ हैव यूज करते हैं, विल शैल हैव, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल। लें जी, अब हमने ये परफेक्ट टेंस जो है इसको रिव्यू करना है। अगर प्रेजेंट है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर है तो विल शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। कितना ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है कि आपने परफेक्ट टेंसेस कैसे लिखने हैं, ये आपके सामने है। प्रेजेंट है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के साथ, फ्यूचर में विल शैल हैव के साथ की थर्ड फॉर्म। ये याद रखें कि तीनों के अंदर थर्ड फॉर्म आ रही है। इसी तरह कंटिन्यूअस में तीनों के अंदर आईएनजी फॉर्म आ रही है। इंडेफिनेट में प्रेजेंट में फर्स्ट, पास्ट में सेकंड और फ्यूचर में
फिर फर्स्ट, ये हमारी फॉर्म्स आ रही हैं वर्ब की। ठीक है जी, वर्ब हमारा ये जो है परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया, समझ भी आ गई होगी, बहुत ही आसान है, आपने नोट भी साथ कर लिया होगा या आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। टाइम क्या हो गया जी? ओके, अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगला टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे इसके अंदर परफेक्ट की चीजें भी होगी और कंटिन्यूस की भी चीजें भी होंगी। तो अगर प्रेजेंट है तो इसमें हम क्या करेंगे कि हैज या फिर हैव, एक इसके अंदर हम इजाफा करते हैं बीन का, और आगे जो है वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, और इसके साथ सब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो है वो सिंस और फॉर का इस्तेमाल आता है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये टाइम ओरिएंटेड होता है, ये वक्त के साथ जुड़ा होता है, किसी ना किसी वक्त का इशारा होता है। जब हम किसी वक्त के साथ कोई बात करें तो उसे फिर हमें जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखना होता है। इसी तरह अगर हमने पास्ट बनाना है तो हैड और उसके साथ बीन और आगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और आगे जो है वो फिर उसके साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल। अगर हमने फ्यूचर बनाना है तो विल या फिर शेल और उसके साथ हैव, आगे हमने बीन का इजाफा किया और आगे हमने जो है वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाई और साथ में हमने सिंस और फॉर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1988. I had been playing football since 1988. I will या shall जो भी कर लें, I shall have been playing football since 1988। ये आपके सामने आ गया। अब सिंस कहां पर इस्तेमाल होता है, फॉर कहां पर इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको आसान अल्फाज में, अगर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हो सिंस, अगर नॉन स्पेसिफिक हो तो फॉर। जैसे मैं यहां पर हमने 1988, इसका मतलब है 1988। अगर मैं कहूं आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ईयर्स, कई सालों से, तो हमें नहीं पता कितने साल। इसी तरह यहां पर फॉर ईयर्स, इसी तरह यहां पर फॉर ईयर्स। ठीक है मेरा बेटा, मैं अभी साइड पे हो रहा हूं ताकि आप पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके बहुत काम आएगा। हाँ जी, अब आप मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछना। अच्छा जी, बच्चे कह रहे हैं जी कि वीडियो जो है वो क्लियर नहीं है। आप ऐसा करो बेटा, वो जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी उसको डिक्रीज कर लो या उसको एनहांस कर लो, मे बी उससे जो है वो आपको आपकी ये वीडियो आपको क्लियर मिल जाए। हमारी तरफ से यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ठीक है ज़ैनब बेटा, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, सबने नोट कर लिया। इसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में हम बड़ी एक्टिविटी करेंगे। ज़ैनब बेटा, हमारी तरफ से वीडियो या वॉइस में कोई इशू नहीं है। आप बराए मेहरबानी एक दफ़ा अपना पेज रिफ्रेश कर लें, मे बी उसकी वजह से इशू आ रहा हो। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो आज का लेक्चर हमने पढ़ा है, आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, और अगर आपको क्लियर हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि जी सर क्लियर है। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया या नहीं किया। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज हमने बड़े एक आसान मेथड से जो है वो सारे टेंसेस को सीखा है।
सैयद कह रहे हैं ऑल क्लियर, थैंक यू। अच्छा, मुबशर कह रहे हैं क्लियर, फिजा कह रहे क्लियर, हिफ्जा कह रहे क्लियर। अच्छा, रिहाब कह रहे बहुत इजी लेक्चर था, क्लियर है, बहुत अच्छा लेक्चर था। वफा कह रही कि व्हेन डू वी यूज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जो है ये आप उस वक्त ये टेंस यूज करते हैं कि जब आप किसी को ये बताना चाहें कि आने वाले एक स्पेसिफिक पीरियड में ये आपकी एक्टिविटी जो है ये शुरू होगी। फ्यूचर है ना, तो इसका मतलब है कि अभी ये आया नहीं है, तो आने वाले वक्त में आपकी जो है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी जो आगे तक जो है वो एक खास टाइम पे आके आप कंप्लीट कर लेंगे। निगार कह रही बेस्ट सर। अच्छा, यू आर थैंक यू। ज़ाहरा कह रही यू आर ग्रेट सर, थैंक यू। निगार कह रही बेस्ट सर, थैंक यू बेटा। अब्दुल्ला कह रहे हबीबी क्लियर। मरहबा मरहबा अब्दुल्ला। अली कह रहे यस सर क्लियर। आयशा कह रही है यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच बेटा। शमा कह रही है यस सर क्लियर। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया जी। सब बच्चों को माशाल्लाह समझ आ गई है, ये सबसे अच्छी बात है। जैनब कह रही इट वाज ग्रेट लेक्चर, थैंक यू। सना कह रही यू आर सच अ नाइस सर, थैंक यू बेटा। मरियम कह रही मे अल्लाह ब्लेस यू, आमीन। मरियम बेटा मे अल्लाह ब्लेस यू टू, आमीन। थैंक यू सैयद, गॉड ब्लेस यू टू। अच्छा जी, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ग्रामर के ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े मज़े मज़े के लेक्चर जो हैं वो हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे यहाँ से campus.pk के प्लेटफॉर्म से। बिलाल कह रहे हैं क्लियर है। ज़ाहरा कह रही है प्लीज़ बताएं कि आप कैसे इतना अच्छा समझाते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स अच्छे हैं, मेहनती हैं, तो इसलिए उनको समझ आ जाती है। यही हमारी जो है वो कह सकते हैं कि सीक्रेट है कि हमें स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिल जाते हैं। हिफ्ज़ा कह रही है कि एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क है, तो इसके ऊपर बड़े डिटेल हमने काम करना है। अभी ये क्वेश्चन रहने दें, इंशाल्लाह ये आपको बताऊंगा कि एक्टिव और पैसिव में फ़र्क क्या होता है, कैसे बनाते हैं, किन का नहीं बनता, ये बड़ा इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में जो है। अच्छा जी, आप इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, थैंक यू जी। चले जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह आज का लेक्चर जब एंड होगा तो आपने जो है वो इस लेक्चर के बारे में अपना रिव्यू ज़रूर देना है। ज़रूर अपना रिव्यू छोड़ें कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो ऊपर मेरी पिक्चर को क्लिक करके मुझे जो है वो फॉलो भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।